कभी न मानो हार, कभी न मानो हार। भाई और बहनों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त? सब मज़े में होंगे, आनंद में होंगे, सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। दोस्तों, कभी मत मानो हार, कभी मत मानो हार। जब कुछ गलत हो जाता है, ऐसा कभी कभी होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ गलत हो जाता है ना दोस्तों, हमारे न चाहते हुए भी कभी गलत हो जाता है। हम कुछ जो करना चाहते हैं वो नहीं होता और हमें लगता है कि कुछ गलत हो गया है। ऐसा होता है ना दोस्तों। दोस्तों, अगर कभी ऐसा गलत हो जाए तो मालिक पर विश्वास रखो, क्योंकि आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, फिर भी हो गया तो समझ लो मालिक की मर्जी से हुआ है। जो आप नहीं करना चाहते, समझ लो मालिक की मर्जी से हुआ है। दोस्तों, जिससे हम गलत समझ रहे थे, हमें लगता है कि अब वो कितना सही है। कई बार 5 साल 10 साल बाद भी ऐसा होता है दोस्तों कि 10 साल बाद हमें लगता है कि जो 10 साल पहले जो हमको लग रहा था गलत हुआ है, लेकिन वो गलत नहीं था, आज लग रहा है कि बहुत सही है। बिल्कुल सही हुआ दोस्तों। 10 साल पहले जो हुआ, ऐसा लगता है ना। उस समय गलत किसने किया दोस्तों? 10 साल पहले आपके न चाहते हुए भी गलत हुआ। तो क्यों हुआ? किसकी मर्जी से हुआ? उस मालिक की मर्जी से, क्योंकि मालिक नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तो मालिक को मालूम था कि 10 साल बाद आपके साथ ये अच्छा होगा। केवल मालिक को ही मालूम है कि 10 साल बाद यही आपके काम आएगा, यही आपके लिए अच्छा है, सही है। दोस्तों, क्या मैं गलत कह रहा हूं दोस्तों? जबरदस्त चीज है दोस्तों ये। आप अपनी पिछली जिंदगी पर निगाह डालिए, आपको लगेगा कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनको लगा होगा कि 10 साल पहले ये गलत हुआ था, लेकिन आज बिल्कुल सही है। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि कई लोगों को नहीं मालूम कि सब मालिक की मर्जी से होता है। दोस्तों, अपनी पिछली जिंदगी में निगाह डालिए। आप मेरे कहने से निगाह डालिए, जरूर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जो 5 साल 10 साल 15 साल पहले भी गलत लगा होगा, लेकिन आज सही लग रहा है। आज कितना सही लग रहा है। जब आप चलें पैर घसीट कर तो सड़क पर दिखे चढ़ाई। जब आप चलें पैर घसीट कर तो सड़क पर दिखे चढ़ाई। ऐसा होता है ना। जब आप चले पैर घसीट कर तो सड़क पर दिखे चढ़ाई। ऐसा तो अक्सर होता है, अक्सर ऐसा होता है। और ऐसा कब होता है? परेशानी के दिनों में, गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। ऐसा होता है ना दोस्तों। एक तो पैर घिसट के चल रहे हैं और सड़क पर चढ़ाई दिख रही है। वाह दोस्तों, वाह। दोस्तों, जब खीसे में कम हो रकम और कर्जा हो जाए ज्यादा, जब खीसे में कम हो रकम और कर्जा हो जाए ज्यादा, और आप मुस्कुराना चाहकर भी मुस्कुरा ना पाए और आहें भरते रहे। दोस्तों, ऐसी पोजीशन तो अपनी गलती की वजह से ही आती है।
जब खीसे में कम हो रकम और कर्जा हो जाए ज़्यादा। इसका मतलब हमने चादर से ज़्यादा पैर पसार लिए, है कि नहीं दोस्तों? या फिर व्यापार के लिए कर्जा लिया और व्यापार नहीं चला। तो दोस्तों घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है। मैं आपको उसका समाधान बताता हूं। हौसला रखो, हिम्मत रखो, सबसे ज्यादा उस मालिक को याद रखो और मालिक से बोलना, हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालिए मालिक। आप कहोगे, क्या मालिक का नाम लेने से हमारा कर्जा उतर जाएगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारी समस्या दूर हो जाएगी? तो दोस्तों मैंने पहले ही बहुत बार बोला है आपको, गारंटी के साथ 101% मालिक का नाम लो, प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ, 100% विश्वास के साथ। अगर मन में 1% का 99वां भाग, 1% कह रहा हूं मैं, 1% का 99वां भाग भी अगर अविश्वास हो तो नाम मत लेना, फिर नाम मत लेना। पूरी श्रद्धा रखना, सब्र रखना और विश्वास के साथ नाम लेना, आपको समस्या का हल मिल जाएगा। आपकी समस्या का हल जरूर आपको बता दिया जाएगा। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में आएंगे मालिक आपके पास, चाहे आपके दोस्त के रूप में, चाहे आपके रिश्तेदार के रूप में, चाहे माता पिता के रूप में आए, चाहे भाई बहन के रूप में आए, या किसी और रूप में आएंगे, तो आपके पास आएंगे जरूर, लेकिन विश्वास रखना, मालिक का नाम विश्वास के साथ लेना। थोड़ा विश्राम कर लो दोस्तों, लेकिन कभी मत मानो हार। थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन कभी मत मानो हार, क्योंकि दोस्तों मन के हार ही हार है और मन के जीते जीत। इसलिए कभी मत मानो हार दोस्तों, कभी मन से हार मत मानना। जिस दिन तुम मन से हार गए, उस दिन भगवान जी भी कुछ नहीं करेंगे। भगवान जी तुम्हारी मदद कभी तभी करेंगे जब तुम हौसला रखोगे, हिम्मत रखोगे। दोस्तों समय बड़ा बलवान है और समय बदलते हुए देर नहीं लगती दोस्तों, इसलिए हौसला रखो, विश्वास रखो, ये वक्त भी चला जाएगा। अजब उतार चढ़ाव से भरा है जीवन, जीवन अजब उतार चढ़ाव से भरा है जीवन। हम सब कभी ना कभी वावस्था हुए इससे। दोस्तों जीवन बड़ा उतार चढ़ाव वाला है और हम में से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य, ऐसा कोई मनुष्य, कोई इंसान नहीं होगा जिसके ऊपर कोई परेशानी ना आई हो, जो कभी परेशानी से रूबरू ना हुआ हो। चाहे वो अभी कितनी मौज में हो, कितने आनंद में हो, लेकिन कभी ना कभी उसके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आए होंगे, जरूर हुआ हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे कभी परेशानी न घेरा हो। अजब उतार चढ़ाव से जीवन भरा है दोस्तों। हम सब कभी न कभी वावस्था हुए इससे जरूर रूबरू हुए हम लोग। हम में से प्रत्येक ऐसा कोई इंसान नहीं दोस्तों जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आया हो, लेकिन हौसला रखो। बहुत से साथी हट जाते हैं तभी पीछे, बहुत से साथी हट जाते हैं तभी पीछे जबकि वे जीत सकते थे अगर अड़े रहते। बहुत से साथी हट जाते हैं पीछे जबकि वे जीत सकते थे अगर अड़े रहते। दोस्तों रुको मत, चलते रहो।
चाहे धीमी रफ्तार से चलो लेकिन चलते रहो। चाहे रफ्तार धीमी रखो लेकिन रुको मत, चलते रहो। जब मुश्किल आन खड़ी होती है ना दोस्तों, कई दोस्त पीछे हट जाते हैं। दोस्तों पीछे मत हटो, बढ़ते रहो। चाहे रफ्तार कम कर लो लेकिन रुकना मत, धीरे धीरे चलते रहो। क्योंकि दोस्तों चलती का नाम ही गाड़ी है, और अगर रुक जाए तो लोहा गाड़ी है, फिर वो गाड़ी नहीं है, लोहे का अस्थि पंजर है वो। फिर वो कबाड़ खाना है, फिर वो कबाड़ में जाएगी। जब तक चलती रहे तब तक गाड़ी है, और रुक जाए तो लोहा गाड़ी, लोहे का अस्थि पंजर। उसी तरह ये शरीर भी है दोस्तों, हार्ड मास का। चलता रहे तो अच्छा है, जब तक चलता रहे इसको चलाओ। खूब दौड़ो दोस्तों, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल भी नहीं सकते तो पैर घिसट घिसट के चलो, धीरे धीरे चलो, लेकिन चलते रहो, रुको मत। रुक जाओगे तो अपने भी कहेंगे कि यार इसको निकालो, नहीं तो दुर्गंध आएगी, निकालो इसको, तुरंत निकालो। इसलिए जिंदगी में केवल एक बार ही रुकना, जब यमराज से आमना सामना हो जाए, जब मौत से रूबरू हो जाओगे तब रुक जाना। रुकना ही पड़ेगा, तब चलना चाहोगे तो भी नहीं चल पाओगे। लेकिन केवल उसी दिन रुकना, उससे पहले मत रुकना। बस एक और कोशिश आपको कामयाब बना सकती है, बस एक और कोशिश आपको कामयाब बना सकती है। जिस प्रकार पत्थर आखिरी चोट से टूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि पहले की चोटें बेकार गई, नहीं नहीं। इसलिए दोस्तों आपने बहुत कोशिश करी होगी लेकिन सफल नहीं हो, लेकिन एक कोशिश और सही हो सकता है, ये कोशिश आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। इसलिए कोशिश मत छोड़ना दोस्तों, मरते दम तक। बस एक और कोशिश आपको कामयाब बना सकती है दोस्तों। मरते दम तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ साथी है। और यहां पर आप ये कहेंगे, मरते दम तक कोशिश का और आशा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मरते दम तक कोशिश और आशा का दामन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। दोस्तों मंजिल अक्सर होती है बहुत करीब, जितनी लगती लड़खड़ाते गिर पड़े शख्स को। मंजिल अक्सर होती है बहुत करीब, जितनी लगती लड़खड़ाते गिर पड़े शख्स को। संघर्ष करने वाला मान लेता है तभी हार, संघर्ष करने वाला मान लेता है तभी हार, जब मंजिल बहुत करीब होती है। दोस्तों ये हकीकत है, हकीकत। जब मंजिल करीब होती है, बहुत करीब होती है, तो हम थकने लगते हैं। और कई बार कई इंसान, कई दोस्त इस थकान की वजह से पीछे हट जाते हैं। मंजिल सामने है, पीछे हट जाते हैं। ये होता है ना दोस्तों। दोस्तों ये क्यों होता है? ये हमारा इम्तिहान होता है, हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। इसलिए हार मत मानो, नेवर गिव अप। लेकिन परीक्षक तो आपकी परीक्षा लेता ही रहेगा, और उसको अधिकार है, क्योंकि आप उसके विद्यार्थी हो। वो पल पल कदम कदम आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षक देखता है कि मेरे विद्यार्थी में कितना दमखम है। कहते हैं ना दोस्तों, हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा। हिम्मत करने वाले की मदद ही खुदा करता है। और खुदा और भगवान हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ। केवल तुम्हें पहचानने की देर है दोस्तों। अपनी दृष्टि बदलो दोस्तों, तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर तुम्हारे में हौसला है, हिम्मत है, तो भगवान जी भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। इससे पहले कि दोस्तों जिंदगी की आयु का अंधेरा होने लगे, इससे पहले कि जिंदगी की आयु का अंधेरा होने लगे दोस्तों, कुछ कर गुजरो। इससे पहले कि यमराज हमारा कैच पकड़ ले,
उस मालिक को अपने दोनों हाथ थमा दो। मैंने हर वीडियो में आपको बोला है, उस मालिक को अपने हाथ थमा दो। और जब मालिक ने तुम्हारे हाथ पकड़ लिया तो तुम्हें गिरने नहीं देगा, कभी भी नहीं। तुम फिसलने लगोगे तो वो पकड़ लेगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ हाथ थमाना, पूरे विश्वास के साथ। दोस्तों, मालिक कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आपने भी कई बार सुनी होगी दोस्तों वो कहानी, एक बार दोबारा सुन लो, एक बार दोबारा सुन लो दोस्तों। एक व्यापारी था, एक व्यापारी था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा मोटा व्यापार था उसका, लेकिन वो भगवान को ही बहुत मानता था। और उसकी आदत थी कि रोज सुबह वो समुद्र के किनारे सैर पे जाता था। तो भगवान जी का नाम भी लेता रहता था चलते चलते, दिन भर भगवान जी को याद रखता था वो। एक बार भगवान जी उसके सपने में आए। भगवान जी ने बोला, अब भाई तुम्हारा व्यापार बढ़ने वाला है, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, तुम्हारा काम बढ़ेगा। व्यापारी बड़ा हैरान हो गया। जब सुबह हुआ तो उसको सपना याद था, और जब वो सैर को गया समुद्र के किनारे तो उसने देखा कि मेरे पैरों के पद चिन्हों के साथ साथ दो पद चिन्ह और हैं, दो पैरों के पद चिन्ह और हैं। तो उसको सपना याद आया कि वाकई भगवान मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और उसी दिन से वो अपने व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसका व्यापार बहुत बढ़ गया दोस्तों, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया दोस्तों। कुछ वर्षों के पश्चात उस व्यापार में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। उसके अपने भी अपना साथ छोड़ गए। उसका व्यापारी तो साथ छोड़ ही गए, उसके अपनों ने भी अपना उसका साथ छोड़ दिया। उसको बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। तो रात को एक बार फिर भगवान जी उसके सपने में आए। दोस्तों, जो उसको नुकसान हुआ ना, तो समुद्र के किनारे सैर कर रहा था, तो उसने देखा कि अब खाली दो ही निशान है, भगवान जी के पैरों के निशान तो है ही नहीं। तो उसने बोला, भगवान जी मेरे अपने तो अपना साथ छोड़ गए, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, क्या आपने मेरा साथ छोड़ दिया? आपके पद चिन्ह है ही नहीं, केवल मेरे पद चिन्ह ही है। और उस रात्रि को जब वो सोया तो भगवान जी उसके सपने में फिर आए। बोले, पगले मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं तुझे गोदी में उठा के चल रहा हूं। जो तूने निशान देखे रेत में वो तेरे निशान नहीं है, तू मेरी गोदी में है, वो मेरे निशान है। मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। ऐसे हैं भगवान जी दोस्तों, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आपके लिए एक कहानी होगी, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे 100%, जैसे पीछे बताया आपको, तो आपके हमारे लिए कहानी नहीं है दोस्तों। भगवान जी इसी तरह सहायता करते हैं जैसे आपको ने पीछे बताया, प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से। दोस्तों, समय बदलते देर नहीं लगती। पीछे जो समस्याएं आपके साथ आई है, सब समस्याओं का हल आपके पास आ जाएगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ उसका नाम लेना है। दोस्तों, इस वक्त भगवान जी हमें, कोरोना काल में भगवान जी ने हमें गोदी में उठा रखा है। उठो, तुम जीत गए जिंदगी की जंग। उठो, तुम जीत गए जिंदगी की जंग, क्योंकि भगवान ने तुमको अपनी गोदी में उठा रखा है। तुम्हारे हौसले ने और मालिक ने मिलकर तुम्हें जीत दिलवा दी है दोस्तों। उठो और गोल्ड मेडल ले लो, अपने सिर पर विजय का ताज पहनो। यह ताज
हमेशा तुम्हारे सिर पर बना रहे, मैं इसके लिए हमेशा भगवान से दुआ करता रहूंगा कि तुम्हारे सर पर हमेशा विजय का ताज रहे। लेकिन आपको मेरे साथ एक वायदा करना होगा।